महाराजगंज लिए चल रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मिलेगा, ताकत से बोलिए, मिलेगा पक्का। सपा बसपा कांग्रेस, सपा बसपा कांग्रेस। भाइयों बहनों, ये चुनाव गरीबों के हक का चुनाव है। ये चुनाव अपराध से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव शोषण से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव भाई भतीजेवाद से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव अपने परायों के बीच भेद से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव सबको समान अवसर मिले, इसके लिए है। ये चुनाव ऊंच और नीच की भेद रेखाओं को तोड़ने वाला चुनाव है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को एक रस बनाना, उत्तर प्रदेश को एकता से रंग देना, शांति, एकता, सद्भावना घर घर पहुंचाना, इस चुनाव के बाद एक नया उत्तर प्रदेश बनाना, इस सपने को लेकर के हम आए हैं और इसको हमें पूरा करना है भाइयों। भाइयों बहनों, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्रीमान अखिलेश जी 6 महीने से कह रहे हैं, काम बोल रहा है, काम बोल रहा है। काम बोल रहा है कि कारनामे बोल रहे हैं? आप बताइए, काम बोल रहा है कि कारनामे बोल रहा है? काम बोल रहा है, कारनामे बोल रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी को बुरा लग जाता है कि मोदी जी ऐसा क्यों बोलते हैं। चलो भाई, हमारी बात मत मानो, प्रधानमंत्री की बात मत मानो, काशी के सांसद की बात मत मानो, मोदी की बात मत मानो। आपकी अपनी बात हमें माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? जो अखिलेश जी ने कहा है वो तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं जरा देख रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है up.gov.in, ये यूपी सरकार खुद क्या कह रही है? उन्हीं का डॉक्यूमेंट, और आज सुबह का, पुराना नहीं, आज सुबह का, उनकी वेबसाइट कहती है, और वो मेरी बात को पूरी ताकत देती है, समर्थन देती है। अखिलेश जी कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। यूपी सरकार की वेबसाइट क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है, वहां लिखा है, लाइफ इन उत्तर प्रदेश इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, और न ही कोई यमराज की तरफ से चिट्ठी आई है। ये तो स्वयं अखिलेश जी की सरकार की
उनकी सरकार की अधिकृत वेबसाइट कह रही है। भाइयों बहनों, आगे कहते हैं, इन दिस रिस्पेक्ट्स उत्तर प्रदेश रिजेंबल्स सहारन अफ्रीका। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की हालत अफ्रीका में सहारा के रेगिस्तान जैसी है। बताइए भैया अखिलेश जी, आप ये कहें हम आपका भी न माने क्या? अब आज मेरा भाषण पूरा होने ही अफसरों पर गाज गिरेगी। ये सच क्यों बोल दिया? मोदी ने पकड़ लिया। भाइयों बहनों, बहुत है, मैं समय लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज मैं पूरा उनका कच्चा चिट्ठा निकाल करके लाया हूं। उनकी अपनी वेबसाइट का है जी। भाइयों बहनों, जो लोग जनता जनार्दन को झूठे वादे करते हैं, झूठ फैलाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे विपक्ष के लोग किस प्रकार से बातें करते हैं। वे पहले कहते थे, एक साल पहले आपने सुना होगा, आर्थिक विकास चौपट हो गया है, देश तरक्की नहीं कर रहा है, जीडीपी नहीं हो रहा है। ऐसा ही कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? जब मैंने 8 नवंबर को रात को 8 बजे टीवी पर आकर के ये कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा देश जग गया, 500 और 1000 की नोट गई। भाइयों बहनों, तब इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मोदी जी हमें समझ नहीं आ रहा है कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा था, आर्थिक दृष्टि से छलांग लगाने को तैयार हो गया था, उसी समय नोट बंद करके आपने पैर क्यों काट लिए? चित भी मेरी, पट भी मेरी। पहले कहते हैं आर्थिक विकास हो नहीं रहा, नोटबंदी कर रहा हो तो बोले चौपट कर दिया, सब चल रहा था, अच्छा जा रहा था, तुमने ब्रेक लगा दी। फिर क्या किया? 3 महीने से आपने सुना होगा, रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया। और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, हार्वर्ड आगे बढ़ेगा कि हार्ड वर्क
देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्डवर्क से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। कल जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी। भाइयों, कोई आंच नहीं आने दी। मैं देशवासियों का, ईमानदार लोगों का, मेहनतकश लोगों का, किसान भाइयों बहनों का, मेरे देश के नौजवानों का सर झुका करके नमन करना चाहता हूं, सर झुका करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि विरोध के बीच, झूठी बातों के बीच देश पीछे चला जाए तो चला जाए, अपनी राजनीति का चूल्हा जलता रहे। ये खेल करने वालों को पूरी तरह परास्त करके देश की जनता ने विकास दर को आगे बढ़ाया है। शत शत नमन मेरे देशवासियों, आपको शत शत नमन है। देश के प्रधान सेवक का आज आपको शत शत नमन है। आपने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। फिर एक बार देशवासियों को मेरा शत शत नमन है। भाइयों, भाइयों बहनों, आप देखिए, पिछले दिनों कल जो आंकड़े आए हैं, अब उनको परेशानी है। अब सच्चाई छुप नहीं सकती साहब, सत्य बाहर आकर के रह गया। तो अब क्या कह रहे हैं, आंकड़े कहां से आए, क्या पता ये आंकड़े सच है कि झूठ है। सभी सरकारों में आंकड़े जहां से आते हैं, हमारी सरकार में भी वहीं से आंकड़े आते हैं। जिन आंकड़ों के सहारे पिछले 10 साल से आप देश को समझाते थे, वही आंकड़े खुद बोलते हैं। ये काम और कारनामे की कथा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम की कहानी है। भाई, गर्व करने वाली कहानी है। खनन के उद्योग, और मैं अवैधानिक रूप से, गैर कानूनी तरीके से खनन हो कर रहा है उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। अखिलेश जी, आपका इसमें कुछ नहीं है। आप तो अवैध खनन माफियाओं के लालन पालन को रोकने में सफल नहीं हुए हैं। खनन 7.5% वृद्धि, बिजली गैस करीब 6.8% वृद्धि, 2016-17 का खरीफ का अनुमान, खरीफ के उपज में 9.9% वृद्धि, रबी में 6.3% उपजे, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7 की वृद्धि, और महंगाई पर लगाम। भाइयों बहनों, देश को यही अर्थनीति का मॉडल चाहिए, और देश आगे बढ़ रहा है, देश तेजी से बदल रहा है, ये हमने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये परेशान है। पहले कह रहे थे हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, दूसरे कह रहे थे 27 साल यूपी बिहार। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे यूपी बिहार,
दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने यूपी को किया बेहाल, और जब चुनाव का बिगुल बजा तो बेहाल कहने वाले, बेहाल करने वाले दोनों गले मिल गए। भाइयों बहनों, ये लोग और ज्यादा बेहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और ज्यादा बेहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और ज्यादा बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? एक की एक्सपर्टाइज है पूरे देश को बर्बाद करने की, दूसरे की एक्सपर्टाइज है उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की। ये दोनों बर्बाद करने वाले मिल जाए तो कुछ बचेगा क्या? इनको कभी भी जीतने देना चाहिए क्या? और मैं हैरान हूं, अगर हम 3 दिन भी गांव जाएं, शहर का बच्चा, 10वीं 12वीं का बच्चा 3 दिन भी गांव चला जाए, किसानों से मिले, खेत में जाके आए, बात करके आए, तो उसको खेत कैसा होता है, फसल कैसी होती है, पौधा किसका होता है, पेड़ किसका होता है, तुरंत समझ आ जाता है। आता है कि नहीं आता है भाई? उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है क्या? कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, बड़े कमाल के नेता है। हम तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनको बहुत लंबी आयु दे, दीर्घायुष बनाए। वो कल मणिपुर गए थे। मणिपुर आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की किसानों के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।